मत धमकाओ। नीतीश जी चलवाया, गोली चलवाया है, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना आप क्या पर्सनली ले रहे हैं? व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचारी को तो जेल ही डालेंगे ना। हमारा हाई होगा तो हम लोग बचेंगे। हम मुस्कुरा के बोलते हैं, पारा नहीं हाई करते, भ्रष्टाचारी सीएम बना रहे। तो ये था रिजल्ट के कुछ महीनों पहले इन मैडम का तेवर। मुझे लगा नई नवेली तो एक आध गलती हो गई होगी, माफ कर सकते हैं, बट नहीं, आई वाज रॉन्ग। जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं, बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द, कैसे शब्द कहां बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल आप किसकी गोदी में बैठती हैं? प्रियंका कुशवाहा किसकी गोदी में बैठती हैं? आप गोदी में कंसिडर आप किसकी गोदी में बैठती हैं? खुद को कंसिडर आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं, और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद को गोदी कंसिडर करती थोड़ा शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा। आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? हाँ या ना करती हैं? अरे आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना मुझे। खुद को गोदी मीडिया में कंसिडर करती है। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती, अपने टर्म को आप यूज करती। आप ये नहीं कहती कि वो जो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठते हैं, आप किसकी गोदी में बैठती हैं पहले ये तय करें। जिस किस्म की लैंग्वेज, जिस किस्म की शब्दावली का ये मैडम यहाँ पर प्रयोग कर रही है ना, उसको सुन के ऐसा लगता है कि ये किसी टीवी डिबेट पे बैठी नहीं है, बल्कि ये सड़क छाप वाली भाषा बोल रही है, सड़क के किनारे खड़े होकर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाली प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इनके साथ है। जी नहीं दोस्तों, यही वाली सेम प्रॉब्लम जो है ना, इनके साथी प्रवक्ता के साथ भी है। उनको लगता है कि वो अपनी आवाज़ ऊंची करके अगर डिबेट में बात करेंगी तो उनकी बात को हर कोई मान लेगा, डिबेट पे वो कंट्रोल पा लेंगे। और यही ओवर स्मार्टनेस इन प्रवक्ताओं की कभी कभी फजीहत करवा डालती है। आपने कहा कि सोशल मीडिया के जमाने वाली जनरेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से सोशल मीडिया के मापदंड और पैमाने भी देखे जाएंगे। मैंने खोला है राहुल गांधी का इस वक्त एक्स पर अकाउंट, 28.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, ठीक है। अब हम जाते हैं तेजस्वी बाबू, तेजस्वी यादव के फॉलोवर है 5.4 मिलियन, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी के फॉलोवर है 109 मिलियन। तो ये फेक है, तो आप हटवा दीजिए ना। और फेक में अब यूट्यूब पे चले जाइए, देखिए वोट मिलेंगे कंचना जी तो भी फेक है, फॉलोवर मिलेंगे तो भी फेक है, बधाइयां मिलेंगी तो भी फेक है। पहले आपने कहा वोट चोरी, फिर हैप्पी बर्थडे पर हो गई बधाई चोरी, फिर आप कह रहे हैं। ऐसा ही होता है जब कोई ओवर स्मार्ट व्यक्ति झूठ बोलता है, वो भी लाइव टीवी पे। इनको लगा इंस्टा पे किसके कितने फॉलोअर्स है, एंकर ये पता लगा नहीं पाएंगे। उनके हाथ में फोन था, उन्होंने तुरंत के तुरंत चेक कर लिया, वो भी सामने सामने। और लाइव टीवी पे इन मैडम की हो गई भयंकर फजीहत। एंड इंटरेस्टिंगली, जैसा कि आप सबने भी देखा, ये दीदी उस पर भी हुज्जत कर रही थी, उस बात को भी मानने से इनकार कर रही थी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। वो क्या है ना दोस्तों, आपका किया हुआ हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, हमें इंस्पिरेशन देता है आगे बढ़ने का। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। खैर, लगता है चमची अपनी फेवरेट पार्टी की जो हार है ना, उसको अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं, उस सदमे से वो लोग उबर नहीं पा रहे। तभी तो देखो ना, हर तरफ हर जगह वो अभी भी एक ही नैरेटिव पेडल कर रहे हैं, एक ही नैरेटिव फैला रहे हैं कि एनडीए बिहार में नहीं जीतती अगर मोदी जी एसआर नहीं करवाते। वो अलग बात है, इन्हीं के इकोसिस्टम के कुछ पत्रकार, कुछ लोग इनकी इन बातों से एग्री नहीं करते, डिफर करते हैं। आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि लड़ना केवल बीजेपी को आता है, बाकी सब घर बैठकर सो रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कांग्रेस जैसी पार्टी अभी भी पुरानी तरह की पॉलिटिक्स करती है। देयर इज नो प्राइवेट लाइफ फॉर अ रियल पॉलिटिशियन। आपको वो सब भूलना पड़ता है। यू कांट गो फॉर हॉलिडे, मैं आज हॉलिडे करूंगा, आई वांट रेस्ट। एनडीए का इस प्रचंड जीत पर क्या कमेंट है आपका, आंधी पर? एक बिहार वासी के रूप में, बिहार के शुभ चिंतक, बिहार वासी तो नहीं हूँ, बिहार का शुभ चिंतक हूँ, बिहार के शुभ चिंतक के नाते मैं मायूस हूँ। चूंकि एक उम्मीद थी कि बिहार देश में बदलाव की शुरुआत करेगा, बिहार में खुद बदलाव होगा, बिहार में जो सामाजिक न्याय का रथ रुक गया था और बिहार में जो सुशासन 5 साल के लिए होके वो सुशासन भी रुक गया था, वो दोबारा शुरू हो सकेगा। ये नहीं हुआ, उसको लेके बहुत मायूसी है। एक उम्मीद थी कि देश में जो महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव के परिणाम को पलट दिया गया था, उसको दोबारा ठीक करने की शुरुआत बिहार से होगी, वो नहीं हुआ, इसको लेकर निराशा है। हर निराशा से, हर झटके से
एक सबक सीखना चाहिए और आगे बेहतर काम कैसे किया जा सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं कहूंगी कि ये चुनाव नतीजे पचा पाना वाकई में बहुत मुश्किल है। मैं आपको मतलब दिली हकीकत की बात कर रही हूँ, इधर उधर की बातें तो बहुत होती हैं। ये चुनाव नतीजे पचा पाना, क्योंकि हम बिहार में रहे, मैं तो ऑलमोस्ट एक महीना बिहार में आते जाते बार बार बिहारी में रहे, आप भी इस तरह का चुनावी नतीजा वन साइड। सोचो दोस्तों, इनकी मानसिकता को, इनके माइंडसेट को, इतनी करारी हार मिलने के बाद भी ये लोग उस हार को अभी भी पचा नहीं पा रहे, ब्लेम गेम खेलने में लगे हुए हैं अभी भी। एंड इंटरेस्टिंगली ये लोग दूसरों को गोदी मीडिया और भक्त कहते हैं। अब असल भक्त कौन है, असल गोदी मीडिया कौन है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, उसका सैंपल कुछ देर पहले आपने देख ही लिया। इनकी भक्ति का लेवल कुछ इतना है, कुछ ऐसा है कि ये लोग अभी भी अपनी फेवरेट पार्टी की हार को पचा नहीं पा रहे हैं। पचा नहीं पा रहे तो क्या मैं हाजमोला भिजवा दूं, शायद वो आपकी पाचन प्रक्रिया को ठीक कर दे। अरे चमचो, किसी और की ना सही अपने इकोसिस्टम के पत्रकार की ग्राउंड रिपोर्टिंग तो देख लो, जहाँ साफ साफ ये दिख रहा है कि ना तो राहुल गांधी की हवा थी और ना ही तेजस्वी यादव जी की हवा थी। क्या नाम है आपका? साक्षी कुमारी। कहाँ की रहने वाली साक्षी? बेगूसराय की। बेगूसराय का? बेगूसराय हम बोलिए, बेगूसराय पहुंच ही है तो बेगूसराय में बात करी थी। हाँ, तो ये बार देखो, पता था कि 1 करोड़ दल के मोदी और बीजेपी कल के 1 करोड़ नौकरी रोजगार, एक तरफ तेजस्वी यादव कल के हर घर में हर परिवार में नौकरी रोजगार। तोरा सबसे की बड़ा मुद्दा है हमरा लिए तो 35% आरक्षण ही सबसे बड़ा है। 35% मतलब 35% जे बिहार के लड़की के मिल रहे हैं आरक्षण, वह हमरा लिए सबसे बढ़िया है। ओ, तब केकरा चाहे छो अबरी? हमें चाहबे एनडीए सरकार, एनडीए सरकार कि हमरा आरक्षण मिले, लड़कियों को जो मिला। हाँ, और उनका तो इतिहास ही रहा है कि उनके पिताजी ही नौकरी नहीं दिए, तो फिर अभी क्या भरोसा कर सकते हैं उनके। तो इसीलिए जो है जो हमको आरक्षण दिए हमको तो वही चाहिए। तो नौकरी रोजगार जो है आप लोगों को लगता है कि सरकार में ठीक से मिल रही है? हाँ, मिल रहा है, वैकेंसी तो आ ही रही है ना। वैकेंसी तो दिया ही है। पिछले 21,391 में हम मेरिट आउट हैं। तो फिर मेरिट आउट हुए और उससे पहले वैकेंसी आ गया 19,838 का। तो हमको फिर से दूसरा मौका मिला, तो हम फिर से कर रहे हैं, फिर से रिजल्ट हुआ, हम फिर से फिजिकल कर रहे हैं, तो हम इसी को चाहेंगे। तो इसी पे भरोसा। एक बात ये बताइए, कब तक वही 90 का जंगल राज याद दिलाया जाएगा? जब तक जिंदा रहा जाएगा तब तक, जब तक जिंदा रहा जाएगा तब तक तो दिलाना है, इसलिए कि हमारी पीढ़ी जो आने वाली है उस इतिहास को समझेगी कैसे? पीढ़ी मेरी माने मेरे पोते वगैरह आते हैं तो कैसे समझेंगे कि हमारे यहाँ बिहार में ऐसा भी कभी हुआ था? किसका सरकार आने का उम्मीद है? अरे तेजस्वी नीतीश का आएगा। लोग तो कह रहे हैं इस बार पलटी हो जाएगा। कैसे फिर आएगा गुंडा राज? आई नो इसमें भी ज़्यादातर चमचे और दरबारी बिलीव नहीं करेंगे, तो भाई कम से कम अपने अलायंस पार्टनर वालों की तो सुन लो, वो भी तो सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये जो जीत हुई है, और मुझे कोई शक नहीं है इसमें कहने में कि ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये जीत नीतीश कुमार जी के चलते हुए गुडविल की है। भले ही लोग को लगा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, पर उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी बनाकर उन्होंने ये विजय प्राप्त। अब चमचो, अगर तुमने इनकी बात भी नहीं मानी ना, तो तुम लोगों का ऊपर वाला ही मालिक है, और वैसे भी आपको तो पता ही है सबका मालिक एक है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आपने जिनको भी देखा, जिनको भी सुना, ज्यादातर लोगों का हाथ है आरजेडी को बिहार में बुरी तरह हरवाने में। ना तो ये लोग झूठी उम्मीद परोसते और ना ही झूठा ऑरा क्रिएट करते, और आपको तो पता ही ना, झूठी उम्मीद ज्यादा नहीं चलती है, कभी ना कभी टूट ही जाती है, जैसे कि रिजल्ट के दिन इन सब का टूट गया। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।